अब देखिए, ये समीकरण 2 का दोनों बिंदु को हम मिला दिए हैं। तो मिलाने के बाद देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 ये दोनों एक दूसरे को इस जगह काटा है, इस बिंदु पर। अब यहाँ से आप देखिए, इसको यदि हम ऐसे मिला दें, प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो 5 मार्क का होता है। 5 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है, लेकिन पूछता जरूर है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो प्रश्न देखिए क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं का मतलब हुआ नीचे जो ये समस्या दिया हुआ, यानी ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इससे समीकरण आपको खुद बनाना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। 2 समीकरण बनेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब 2 समीकरण जो बनेगा उसे ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। तो सबसे पहले प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। कक्षा, ये जो x है इसको 10 कहेंगे, रोमन में ये 10 है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब 10 छात्र, 10 स्टूडेंट ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखिए यहाँ पे क्लियर ये कह रहा है कि 10 विद्यार्थी, 10 स्टूडेंट भाग लिया है पहेली प्रतियोगिता में, लेकिन उसमें लड़की की संख्या और लड़का की संख्या दोनों मिला है, दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी है। क्लियर। अब आगे कहा जा रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें नहीं पता है लड़की कितना है और लड़का कितना है, लेकिन इतना पता है कि दोनों मिलाकर 10 स्टूडेंट भाग लिया है इस प्रतियोगिता में। तो हम इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? जब हमें पता नहीं तो हम मान लेंगे, माना कि, यहाँ हल करना शुरू करते हैं, लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या कितना है? अब नहीं पता है था, मान लिए x है। माना कि लड़कों की संख्या x है, तथा लड़कियों की संख्या y। क्लियर। मान लिए, देखिए प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल 10 विद्यार्थी भाग लिया, उसमें लड़का भी है और लड़की भी, दोनों मिलाकर है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रश्न से, मतलब दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 10। x + y = 10। ये हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, फिर लिखेंगे पुनः। आगे कहा जा रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से, लड़का की संख्या कितना है? x, ये लड़का की संख्या है और ये लड़की की संख्या है। तो दोनों में कौन अधिक है? यह लड़की की संख्या अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। इससे यह 4 अधिक है। जरा सोचिए, दोनों में यह 4 अधिक है तो क्या करेंगे? जो दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें से यदि हम 4 को घटा दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे x है, ये y को हम यदि इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। x - y बराबर इधर बच गया -4। ये हो गया समीकरण 2। देखिए समीकरण युग्म बनाइए, प्रश्न में लिखा हुआ था। देखिए लिखा हुआ ना, समीकरण युग्म बनाइए। तो समीकरण युग्म हमारा तैयार है। अब हम इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से सॉल्व करने से पहले हमें दोनों समीकरण का कम से कम 2-2 हल ज्ञात करना है।
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ग्राफीय विधि से हल करना है। अब देखिए यहाँ लिख दिए समीकरण 1 से, तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। x + y = 10। देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें समीकरण 1 का कम से कम 2 हल ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए समीकरण 1 यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे और इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y, और इसमें ये दोनों कम से कम 2 हल करना है। अधिकतम आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 2 हल ज्ञात करना है। कैसे करना है, अब यहाँ पर x का मान आपको अपने मन से रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर, मान लीजिए x बराबर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा x का मान 1। जब हम x का मान रखेंगे तो y का मान हमें निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 में यहाँ देखिए x है, x के स्थान पर हम 1 रख देंगे, क्या रखेंगे 1 प्लस, अब y के स्थान पर y ही हो गया, बराबर 10। अब देखिए तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10, यह 1 इधर आएगा तो -1, यानी y बराबर हो गया 9। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया 9। तो ये पहला हल हो गया। अब हमें दूसरा हल करना है, तो फिर अब दोबारा से फिर लिखेंगे पुनः x बराबर, यदि अब की बार 2 रखते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए यही समीकरण है, x के स्थान पर हम 2 रखेंगे, 2 प्लस y बराबर 10। तो देखिए 2x के स्थान पर, ये समीकरण 1 है, इस पे हम मान रख रहे हैं, तो x के जगह पर 2 रखे तो y का मान निकालना है, तो y यहाँ पर फिर y रहेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 10 - 2, यानी y बराबर कितना हो गया 8। यानी x का मान देखिए यहाँ पे 2 रखे थे, तो ये x का मान यहाँ पे रखेंगे 2, y का मान निकल गया 8। क्लियर हो गया। अभी देखिए हम समीकरण 1 का 2 हल किए हैं, अब समीकरण 2 से समीकरण 2 का भी 2 हल करेंगे, तब ग्राफ खींचेंगे। अभी ग्राफ नहीं खींचाएगा, पहले हम समीकरण को हल करेंगे। अब देखिए समीकरण 2 में क्या है, x - y बराबर -4। फिर यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे इसी प्रकार से, ऐसे x y। अब फिर देखिए यहाँ पर हमको x का मान रखना पड़ेगा अपने मन से, जो आपकी इच्छा हो। मान लीजिए यहाँ पर हम x का मान फिर लिखेंगे, यदि x इक्वल टू, अब x इक्वल टू क्या रखें, मान लीजिए 1 रख लेते हैं, क्या रखते हैं 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, x के स्थान पर 1 हो गया। अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - y इक्वल टू -4। अब ये 1 इधर जाएगा, देखिए इधर प्लस में है, ये क्या है प्लस में, ये उधर जाएगा तो इधर बचेगा -y बराबर -4। ये 1 इधर आएगा तो माइनस में होगा -1, तो -4 और -1 -5 हो जाएगा, तो -y बराबर -5, माइनस कट गया तो y बराबर क्या बचा 5, तो ये 5 निकल गया। क्लियर। अब यदि x का मान हम 2 रखते हैं, पुनः x का मान हम 2 लेते हैं, तो इसमें हमको 2 रखना है, तो यहाँ रखेंगे 2 - y बराबर -4। तो ये 2 उधर जाएगा तो इधर बचेगा -y बराबर -4 - 2, तो ये हो गया -y बराबर -6। देखिए दोनों का समान चिन्ह इसलिए जुड़ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया तो y बराबर 6 निकल गया। तो यहाँ पे x का मान 2 रखे तो y का मान 6 निकला। इस तरह से देखिए अब हम दोनों समीकरण का 2-2 हल कर लिए हैं। अब हमें ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे देख लीजिए। अब इस कॉपी को हटा देते हैं, हम ग्राफ खींचते हैं। अब आप देखिए ये आपका ग्राफीय पेज है। ग्राफीय पेज में आपको 2 रेखा खींचना है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। क्लियर। दोनों x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम 0 मानते हैं। मूल बिंदु को क्या मानते हैं? 0। उसके बाद देखिए मूल बिंदु से आप दाहिनी ओर, दाहिना साइड आप यदि जाएंगे तो ये आपको प्लस में जाएगा, और मूल बिंदु से बाईं ओर जाएंगे
तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 6 7 8, इस तरह से चलता रहेगा। इधर भी हम घर कर लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आप मूल बिंदु से यदि ऊपर आप नंबर बैठाएंगे तो ऊपर प्लस में बैठाना है और नीचे माइनस में। मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस में, मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस में, इस तरह से आप बैठा दिए। अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं ग्राफीय विधि से। हम समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए समीकरण 1 दिख रहा है। x का वैल्यू देखिए, यहाँ पे x का मान कितना है 1 और y का मान है 9। तो हम देखिए सबसे पहले x अक्ष पर, कहाँ पर, x अक्ष पर 1 को ढूंढेंगे। तो x अक्ष देखिए ये है, तो x अक्ष पर यहाँ 1 है और y का वैल्यू है 9। y का वैल्यू 9 है तो x इस 1 के सीध में +9 है तो हमको ऊपर जाना है। +9 है इसलिए हमें ऊपर जाना। यदि माइनस रहता तो हमें नीचे जाना होता। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ गया। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 9 है, 9 के सीध में यहाँ पे निशान लगा दिए। अब देखिए फिर क्या है, अब की बार देखिए x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू है 8। तो पहले x अक्ष पर 2 को ढूंढेंगे। तो x अक्ष देख लीजिए, ये x अक्ष है, x अक्ष पे यहाँ पे 2 है और y का वैल्यू 8 है और +8 है इसलिए ऊपर जाएगा। यदि माइनस रहता तो नीचे जाता, तो प्लस है तो ऊपर जाएगा। तो कितना जाएगा 8 पर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब देखिए दोनों बिंदु का निशान हम दे दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। दोनों बिंदु को बिंदु के सीध में इस प्रकार से आप भी रेखा खींच देंगे। ये आपका समीकरण 1 का ग्राफ खींचा जा चुका है। अब समीकरण 2 का खींचेंगे। समीकरण 2 में अब देखिए यहाँ पर देखिए x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 5, यानी x अक्ष पर पहले हमको 1 को ढूंढना है। तो x अक्ष देखिए यह x अक्ष है। अब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यह माइनस में है, ध्यान रखना है आपको। 1 सिर्फ प्लस में है तो इसलिए इस 1 के सीध में हमको जाना है। 1 और 5 है तो यहाँ इसके सीध में हमको 5 इकाई ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है कि नीचे माइनस में रहेगा तब नीचे जाएंगे, प्लस में रहेगा तो ऊपर जाना है। तो इसके सीध में हमको 5 पे जाना है। ये 5 है और यहाँ आ गए। क्लियर। अब देखिए अब क्या है, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 6। तो 2 के सीध में आपको हम मतलब 6 पर जाना है। 2 ये 2 है, इसके सीध में हमको कहाँ जाना है 6 पर जाना है। ये देखिए चला गया 6 पे। ये अब इस तरह से हम इसको खींच देंगे। अब देखिए ये समीकरण 2 का दोनों बिंदु को हम मिला दिए हैं। तो मिलाने के बाद देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 ये दोनों एक दूसरे को इस जगह काटा है, इस बिंदु पर। अब यहाँ से आप देखिए इसको यदि हम ऐसे मिला दें, लंब यदि हम यहाँ पे डालें x अक्ष पर तो ये इस प्रकार से आएगा। ठीक है। और इधर यदि हम खींचते हैं y अक्ष पर, ये कहाँ जा रहा है 7 पर। ठीक है। अब आप देखिए x अक्ष पर कहाँ गया है 3 पर, तो x बराबर हो गया 3। y बराबर कितना होगा, y अक्ष को कहाँ पे काटा है 7 पर, तो y बराबर हो गया 7। तो यानी x हम किसको माने थे, लड़कों की संख्या को x माने थे और लड़की की संख्या को y माने थे। इसका मतलब लड़का की संख्या हो गया 3 और लड़की की संख्या हो गया 7। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप खींचिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप पूरा देखें ध्यान से तो हमें लगता है समझ में आएगा। 1-2 बार लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।